श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शुभराधिकं वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं श्रीदेवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतमस्तु तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावन वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुष्ये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री प्रभुपाद निताय गौर हरि श्री। अध्याय 11 श्लोक संख्या 32। श्री भगवान उवाच श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थितः प्रत्यनीकेषु योधा। श्लोक संख्या 33। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् समुद्रम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्टा
युद्धस्वजेता शिरणे सपत्नान् संजय उवाच संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य वचनं केशवस्य ताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् सगद्गदं भीतः प्रणम्य सगद्गदं भीतः प्रणम्यम् अर्जुन उवाच अर्जुनोवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च जगत्प्रभुष्यत्युनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः सर्वे नमस्यान्ति च सिद्धसङ्घाः। श्लोक संख्या 32 अध्याय 11। श्री भगवान वाच कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने विविध रंग रूप वाले सारी सृष्टि को अपने में समाहित रखने वाले विराट रूप का दर्शन अर्जुन को कराया। विराट रूप उच्च लोकों, मध्य लोकों तथा पाताल लोकों में बसने वाले सारे जीवों को अपने में समाहित किए हुए था। इसके साथ में भगवान ने अर्जुन को 10वें अध्याय में जिन जिन मुख्य विभूतियों की चर्चा की उन सब का भी दिग्दर्शन अर्जुन को करा दिया। पृथ्वी पर तथा आकाश में थोड़ा सा भी अवकाश न था जहां विराट भगवान का दर्शन न हो रहा हो। अर्थात अर्जुन को 10 दिशाओं में संपूर्ण आकाश तथा अवकाश को व्याप्त करके विराट भगवान का दर्शन हुआ। फिर भगवान ने अर्जुन को विराट रूप में छुपे हुए अपने उग्र काल रूप का दर्शन कराया। 10वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया था कि मैं सबको ग्रसित करने वाला मृत्यु हूं। तो भगवान ने अर्जुन को मुख से अग्नि उगलते हुए बड़े बड़े विकराल दांतों वाले काल रूप का दर्शन कराया। अर्जुन ने भगवान के मुख में सारे बलवान वीरों को जाते हुए देखा तो कुछ के शिरों को दांतों से चूर्णित होते हुए देखा। इस रूप में भगवान ने अर्जुन को भविष्य में आने वाले महाविनाश की भी सूचना दे दी। लेकिन अर्जुन भविष्य में होने वाले इस युद्ध के परिणामों को समझने में सक्षम नहीं हो पा रहा था क्योंकि यह परिणाम उसके समझ के परे था। इसलिए श्लोक संख्या 31 में उसने भगवान से पूछा कि इस विकराल रूप और इस भयंकर दृश्य के पीछे भगवान का प्रयोजन क्या है। इस बात की सूचना भगवान अर्जुन को इस श्लोक में दे रहे हैं कि वे स्वयं साक्षात काल रूप है और युद्ध के मैदान में प्रस्तुत केवल पांडवों को छोड़कर सब लोगों का भक्षण करने के लिए आए हैं। तो एक बार शकुनी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि आप केवल पांडवों की सुरक्षा की बात क्यों सोचते हो, कौरवों की क्यों नहीं? दोनों आपके संबंधी हैं, तब क्या ये पक्षपात नहीं हुआ? तो भगवान ने कहा मैं पांडवों या कौरवों का पक्षपाती नहीं हूँ, मैं धर्म का पक्षपाती हूँ। इस समय पांडव धर्म का पालन कर रहे हैं इसलिए मैं उनके साथ हूँ। और रही उनकी सुरक्षा की बात, तो एक बात ध्यान में रखना, जो दाने चक्री में पिसने के लिए डाले जाते हैं पिसते सब हैं, कोई पहले कोई बाद में। अभी पांडव धर्म पालन के कारण चक्री में ऊपर के दाने के समान है और अधर्म के कारण कौरव नीचे के दाने के समान है जो चक्री में अभी पिसने वाले हैं। लेकिन समय पांडवों को भी निगल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है।
श्लोक संख्या 33। तस्मात् त्वमित्थिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैत निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव्य सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो जिस दिन कौरवों की राज्यसभा में एक पति परायणा द्रौपदी का चीरहरण की कोशिश की गई थी और जो लोग मूक तमाशा देखने के लिए सभा में ही बैठे रह गए थे, उनका जीवन उसी दिन से क्षय को प्राप्त होना शुरू हो गया था। वे सब भगवान द्वारा उसी दिन मार डाले गए थे, लेकिन भगवान समय का इंतजार कर रहे थे जो कुरुक्षेत्र के मैदान में संभव हो सका था। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को कि उठो, लड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि तुम केवल निमित्त बन रहे हो इनके शरीरों को धराशायी कराने के लिए। इसलिए यह समय यश अर्जित करने का है। इसलिए अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। भगवान यहाँ पर अर्जुन को सव्यसाची कह रहे हैं, जिसका अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को निपुणता के साथ रण क्षेत्र में उपयोग कर सके। क्योंकि कुछ लोग केवल दाएं हाथ से कार्य करते हैं, कुछ लोग केवल बाएं हाथ से, परंतु अर्जुन दोनों हाथों से धनुर्विद्या का उपयोग कुशलता पूर्वक कर सकते हैं। अर्थात भगवान चाह रहे हैं कि अर्जुन अपने हाथों की पूर्ण कुशलता का उपयोग शत्रुओं का नाश करने में उपयोग करे। डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही भगवान के द्वारा मारे गए लोगों को मारने जा रहे हैं। अगर अर्जुन युद्ध से नकार करते हैं तब भगवान किसी और को निमित्त बनाकर कौरवों की सारी सेना का नाश करेंगे। पर अर्जुन के मित्र व भक्त होने के कारण वह यश और विजय अर्जुन के नाम करना चाहते हैं। युद्ध के अंत में अर्जुन और भीम में एक दिन विवाद हो गया कि सबसे ज्यादा योद्धा मैंने मारे। तब निर्णय कैसे हो? तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन तथा भीम को घटोत्कच के पुत्र के कटे हुए सिर के, जिसको भगवान ने अमृत देकर जिंदा रखा था, जो पूरे युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र के सबसे ऊंचे वृक्ष पर लटका दिया गया था, क्योंकि यह उनकी इच्छा भी थी कि पूरे युद्ध का वो अवलोकन करना चाहते थे। सबको लेकर भगवान उस जगह पर बर्बरी के सिर के पास पहुंचे और बोले कि पूरे रण क्षेत्र का अवलोकन इन्होंने किया है, इसलिए इन्हीं से पूछ लो कि किसने सबसे ज्यादा योद्धाओं को मारा है। अर्जुन तथा भीम के पूछने पर बर्बरी के सिर ने जवाब दिया कि मैंने न तो भीम को न अर्जुन को किसी को मारते देखा। मैंने देखा कि एक काला सा आदमी हाथ में मुदगर लिए अकेला ही रणभूमि में घूम कर सबको मार रहा था। तो इस तरह से उनके शब्दों में, बर्बरी के शब्दों में भी एक बात की पुष्टि हो जाती है कि भगवान काल रूप भगवान ने ही सारे युद्ध में प्रस्तुत हुए सारे व्यक्तियों को मारा। अर्जुन और भीम केवल निमित्त मात्र बने थे। श्लोक संख्या 34। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। 100 कौरवों की एक बहन भी थी जिसका नाम था दुशाला। उसका विवाह जयद्रथ से हुआ था। तो जयद्रथ युद्ध में रिश्ते के नाते कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहा था। 12 साल वनवास के दौरान एक दिन द्रौपदी को वन में अकेली पाकर जयद्रथ ने उसका हरण किया था। फिर भीम तथा अर्जुन ने रिश्ते के नाते उसको पकड़कर केवल अपमान करके छोड़ दिया था। तो भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, उन्हें वे उनका श्रेय देते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती है और भक्तों की योजनाएं उन्हीं की योजनाएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने।
श्लोक संख्या 35। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्य भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। श्लोक संख्या 36। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यांति च सिद्ध संघा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से सारा संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक है और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। यहाँ पर अर्जुन ये समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चतर लोकों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके। वे भगवान के विनाशकारी रूप से डरकर भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि वह जो कुछ भी करते हैं वह सबों के हित में है। श्लोक संख्या 37। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत्तत्परं यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। श्लोक संख्या 38। तमादिदेवः पुरुषः पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो सृष्टि के आदि में जब सारे लोग प्रलय के अधीन रहते हैं, तब सारी जीव सृष्टि भगवान के उदर में विराजती है। तब भी भगवान एकमात्र विराजमान होते हैं। इसलिए भगवान को आदि देव कहते हैं। जिनके आदि अर्थात प्राकट्य को कोई न जान सके उसे अनादि कहते हैं। तो भगवान अनादि भी हैं। और भगवान को पुरुष पुराण कह रहे हैं, तो भगवान सनातन पुरुष हैं। भगवान सृष्टि के परम आधार हैं। भगवान के रोमकूपों से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। ये सब ब्रह्मांड एवं अनंत वस्तुएं भगवान के शरीर से निकलते हुए तेज में तैरते रहते हैं। इसलिए भगवान को परम निधानम कहते हैं। निधानम का अर्थ होता है परम आधार। यहाँ पे फिर बता रहे हैं भगवान को वेत्ता कह रहे हैं, अर्थात भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान की कोई भी घटना उनसे परे नहीं है। सारे जानने योग्य विषयों में भगवान वेद्यम या ज्ञेय कहे जाते हैं। तो जानने योग्य हमारे सारे विषयों में सबसे उत्कृष्ट विषय भगवान है। जिस तरह से स्वर्ण को जानने वाला व्यक्ति स्वर्ण के तरह तरह के आभूषण को भी जान जाता है,
इसलिए जो भगवान को जान जाता है वह सब कुछ जान सकता है, लेकिन भगवान जिसको जितना जानकारी अपने बारे में दे देते हैं वह उतना ही भगवान को जान पाता है। भगवान को अपने बुद्धि बल पर जानना संभव नहीं है। भगवान को जानना कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान की अनंत विभूतियां तथा अनंत ऐश्वर्य है। सारी सृष्टि प्रकृति के 3 गुणों से व्याप्त है, पर भगवान गुणातीत कहे जाते हैं। प्रकृति के गुणों से परे भगवान की दिव्य स्थिति होती है। दिव्य लोक तथा दिव्य धाम भी भगवान से निकलते हैं, इसलिए भगवान सबसे परे प्रधान पुरुष है। श्लोक संख्या 39। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और प्रपितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार और पुनः पुनः नमस्कार। तो इस सृष्टि के आदि में भगवान ने पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की सृष्टि की तथा सृष्टि के पहले जो ब्रह्मा जी को अपने नाभि कमल से प्रकट किया। इसलिए भगवान पंच तत्व के मूल व नियंता है। जो ब्रह्मा सारी सृष्टि के पिता कहे जाते हैं, उनके भी पिता होने का भगवान प्रपितामह कहे जाते हैं। तो पिछले अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, दंड धारण करने वालों में यम हूँ, जलाशयों के देवता वरुण भी मैं हूँ, सर्वत्र विराजमान वायु भी स्वयं भगवान है। श्लोक संख्या 40। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्व। आपको आगे, पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। तो अर्जुन के दिव्य दृष्टि पथ पर ऐसा कोई रिक्त स्थान नहीं है जहां पर भगवान की स्थिति नहीं है। इसलिए अर्जुन को चारों ओर भगवान के दिव्य रूप का दर्शन हो रहा है। इसलिए अर्जुन भगवान को सब ओर से प्रणाम करते हैं। अनंत पराक्रम के स्वामी भगवान, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, सर्वव्यापी है। इस रूप का दर्शन करके अर्जुन उनको बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। श्लोक संख्या 41 व 42। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोषि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथ वाप्यच्युत तत्समक्षं तक्षामये त्वामहमप्रमेयम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को आप क्षमा करें। हे कृष्ण, आपकी पूर्ण महिमा का बोध न होने के कारण मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश आपको अपना सखा जानकर, जो मैंने व्यंगोक्ति में आपको कभी कभी कृष्ण के नाम से, यादव के नाम से, इस तरह से हे सखा, इस तरह से जो आपको संबोधन किया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अर्जुन कभी कृष्ण के कंधे पर अपना हाथ रखकर चलते थे। भगवान के साथ एक ही बिस्तर पर लेटे लेटे कभी भगवान के शरीर से पांव का स्पर्श भी हो जाता था। मित्र होने के नाते कभी कभी भगवान को व्यंग वाणी भी बोल जाते थे। भगवान कहते थे कि मित्र मैं सत्य बोलता हूँ, तो व्यंग में कहते थे आप तो परम सत्यवादी हैं। तो भगवान के बाल लीलाओं को स्मरण करके ऐसा बोल जाते थे, क्योंकि भगवान मिट्टी खाकर था, माखन चोरी करने के बाद भी कहते थे मैंने मिट्टी नहीं खाई, तो माखन चोरी नहीं की। और मित्रों के मध्य से प्रेम का आदान प्रदान होता रहता है।
पर कृष्ण के ऐश्वर्य को देखकर अर्जुन को अब अपने पहले आचरण पर ग्लानि हो रही है। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, वह महिमाशाली ऐश्वर्यशाली होने पर भी अपने रिश्तों को पूर्ण रूप से यथावत निभाते थे। नंद बाबा की खड़ाओं सिर पर ढोकर लाकर उन्हें पहनाते थे। हस्तिनापुर में आने के बाद भीष्म, द्रोण, विदुर, धृतराष्ट्र तथा युधिष्ठिर व भीम को भी प्रणाम करते थे। एक दिन भगवान द्वारिका में विराजमान थे और उन्हें खबर लग गई कि भीम भैया उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तब उन्होंने पहरेदारों को सूचित कर दिया कि भीम भैया को अंदर आने मत देना महल में, और उनको कहना कि अभी द्वारकाधीश भोजन कर रहे हैं, उनको अतिथि गृह में बैठने के लिए बोल देना। जब भीम भैया द्वारका पहुंचे तो उनको अतिथि गृह में ठहराया गया और उनको बोल दिया कि भगवान कृष्ण भी भोजन कर रहे हैं, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अंदर से भगवान ने सारे खाने की सामग्री सजाई और जोर जोर से भीम भैया को सुनाने के लिए बोलने लगे, अरे ये मिष्टान शुद्ध खोए के बने हैं, कितने स्वादिष्ट है, और ये खीर तो बड़ी लाजवाब है, और ये रायता तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना सुनकर भीम भैया को क्रोध आ गया और गदा उठाकर पहरेदारों को झटका मारकर द्वारकाधीश को गाली देते हुए सीधे महल में घुस गए। जाकर देखा कि भगवान कृष्ण उनको खिजाने के लिए यह सब उपक्रम कर रहे थे। तब भगवान ने भीम भैया से क्षमा मांगी और उन्हें बड़े प्रेम के साथ भोजन परोसा। उनको भोजन पवाने के बाद तब स्वतः भोजन पाया। इस तरह से प्रेम का आदान प्रदान भगवान अपने भक्तों के साथ में करते रहते थे। और अर्जुन यह सब बातों को स्मरण करके उनसे क्षमा याचना कर रहा है। श्लोक संख्या 43। पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। चर अर्थात चलने वाले जीव तथा अचर अर्थात जड़ जीव, जैसे वृक्ष, लता, पत्ता आदि सबकी सृष्टि भगवान के द्वारा होती है। इसलिए भगवान ही सारे जीवों के, चाहे वो किसी भी योनि में हो, भगवान ही उनको जनक है अर्थात पिता कहे जाते हैं। सबके द्वारा पूजित होने वाले सबके आध्यात्मिक गुरु हैं। सारे वेदों के रचयिता तथा प्रथम जीव स्वयं ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान को प्रकट करने वाले भगवान चार वैष्णव परंपराओं के भी मूल गुरु हैं। सारे ज्ञान उन्हीं से प्रकट होते हैं। भगवत गीता के रूप में भगवान द्वारा दिया गया आध्यात्मिक ज्ञान तथा विज्ञान विश्व के बड़े से बड़े दार्शनिकों के लिए मार्गदर्शन व शोध का विषय है। इसलिए भगवान आध्यात्मिक गुरुओं के भी गुरु हैं। इसलिए उनको कहा गया है जगत गुरु। कृष्णम वंदे जगत गुरु। चैतन्य चरितामृत के मत के अनुसार परमात्मा भगवान जो कि सबके हृदय में बसते हैं, जब जीव को ज्ञान की ललक लगती है तब गुरु के रूप में प्रकट होकर जीव का मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्मा जी को भी भगवान के नाभि कमल पर प्रकट होने के बाद अपने जन्म का कारण पता नहीं चल पाया, तो वे चिंतित हो गए। तब भगवान ने उन्हें तप करने का निर्देश दिया। फिर उनको चतुश्लोकी भागवतम का ज्ञान दिया और उनके हृदय में ज्ञान के रहस्य को संकल्प मात्र से प्रकट कर दिया। तो भगवान की बराबरी करने वाले इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं हो सकता, तब उनसे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान की जो प्रतिभा है उसका कोई भी आकलन नहीं किया जा सकता, किसी से उसकी बराबरी नहीं हो सकती। श्लोक संख्या 44। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमेष मेढ्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है या प्रिय अपने प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन करें। तो पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से कहा, हे भगवान, आप इस चराचर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य हैं तथा महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान है।
आपसे बढ़कर किसी को होने की कोई संभावना ही नहीं है। फिर भगवान की इतनी महिमा स्थापित करने के बाद अर्जुन 44वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, आप सबके द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। तो इस संसार में पूजनीय रिश्तों में नजदीकी से व्यवहार करने पर हम दैनिक जीवन में जो सम्मान उन व्यक्तियों को मिलना चाहिए नहीं दे पाते हैं। कभी कभी अपने जन्मदाता पिता से भी असम्मानजनक शब्द बोल जाते हैं, पर पिता अपने बालकों के असम्मानजनक शब्दों को क्षमा कर देता है। दो सखा एक दूसरे को कभी अपशब्द भी बोल जाते हैं, पर सखा होने के नाते दूसरे सखा अपने सखाओं की बात का बुरा नहीं मानते। एक पत्नी का पति परमेश्वर की मूर्ति जैसा होता है, लेकिन साथ में उठते बैठते पत्नी धृष्टता व पति का भी अक्सर अपमान कर बैठती है, पर पति भी अपनी पत्नी की धृष्टता को सह लेता है। अर्जुन यहाँ पर भगवान से 3 रिश्तों का वास्ता देकर कहते हैं, जैसे पिता अपने पुत्र के, मित्र अपने मित्र की तथा प्रियतम अपने प्रिया की धृष्टता को सह लेता है, उसी तरह से अर्जुन अपने मित्र कृष्ण के सब साथ रिश्तों के बहाव में जो भी कभी कृष्ण का अपमान सूचक शब्द बोला था, उन सब के लिए वह क्षमा मांग रहे हैं। श्लोक संख्या 45। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोष्म दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो आपका यह रूप जो पहले किसी के द्वारा दृष्ट नहीं है, मुझे देखकर के बड़ी प्रसन्नता है। अर्जुन अपनी मित्रता को ध्यान में रखते हुए यह बात बोल रहे हैं कि उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता है कि उनके मित्र महाऐश्वर्यशाली पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की बड़ी महिमा वाले हैं। लेकिन सब असुरों को व देवताओं के भय से विह्वल मुख देखकर उनके भी हृदय में भय का थोड़ा सा संचार हो रहा है, और साथ ही वे मन में अपना थोड़ा सा ग्लानि भी अपने पूर्वकृत कर्म को, जो उन्होंने भगवान के प्रति प्रेम और मैत्री वश क्षुद्र व्यवहार किया है, उस पर उनको भी ग्लानि भी है। पर अर्जुन को पूर्ण विश्वास है कि जब भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तब अपने में सारे भगवत रूपों को धारण किए हुए किसी भी रूप का दर्शन दे सकते हैं। इसलिए अब भगवान के अनन्य रूप चतुर्भुज मूर्ति वैकुंठ के स्वामी, देवताओं के पूज्य नारायण भगवान का दर्शन शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए रूप में देखना चाहते हैं। श्लोक संख्या 46। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। मैं तो उसी टाइम ऑन करने वाली थी, मैंने कहा शायद ही देर से आएगा। ऊपर से कपड़े लिया, बनैन कच्छा। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के 33 अध्याय में भगवान के 24 अवतारों का चर्चा सुनाने के बाद सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण सारे अवतारों के मूल अवतारी हैं, उन्हीं से सारे अवतार प्रकट होते हैं। जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं, तब सारे अवतार भगवान के ही श्री विग्रह में विराजमान रहते हैं। इसका प्रमाण यह है कि वैकुंठ लोक के शापित जय और विजय, जो पहले हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में जन्म पाते हैं और बाद में रावण और कुंभकर्ण के रूप में और कृष्ण लीला में दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में जन्म लेते हैं, वे भगवान के द्वारा मारे जाने पर अपने आत्मा के रूप में भगवान के विग्रह में समाहित हो जाते हैं। तो इस बात की पुष्टि सभागृह में बैठे सब राजाओं ने किया। तो इससे यह पता चलता है कि भगवान ही सब अवतारों के अवतार ही है। सारे भगवान के अवतार इसी भगवान कृष्ण के मूल शरीर से ही प्रकट होते हैं। श्लोक संख्या 47। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं
यन्मे तदन्येन न दृष्ट पूर्वम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था। अतः भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय विश्व रूप का दर्शन कराया। यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था और इसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे। कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखाया था। यह रूप कृष्ण की उस अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट हुआ था जो मानव कल्पना से परे है। अर्जुन से पूर्व भगवान के विश्व रूप का कृष्ण ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन के यह रूप दिखाया गया तो स्वर्गलोक तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख पाए। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, इसलिए अर्जुन के कारण वे इसे देख पा रहे थे। दूसरे शब्दों में, कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्वरूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा था। किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इसी रूप का दर्शन कराया गया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न था। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले कभी किसी ने नहीं देखा। श्लोक संख्या 48। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में संसार में देखा जा सकता हूँ। कोई भी व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो, अपने वेद अध्ययन से प्राप्त पुण्य या यज्ञ या दान के द्वारा प्राप्त पुण्य या कठिन तपस्या से प्राप्त पुण्य के बल पर भगवान को विश्व रूप दिखाने के लिए विवश नहीं कर सकता। भगवान केवल भक्ति से ही रिझते हैं। भक्तों की प्रेम भक्ति के वश होकर ही भगवान उन पर कृपा करने हेतु अब उनके हृदय में प्रकट होते हैं। भक्तों को साक्षात मूल कृष्ण के रूप में दर्शन देते हैं। भगवान के द्वारा प्रदत्त शरीर, मन, बुद्धि तथा भौतिक संसाधन का उपयोग अगर कोई भगवान की सेवा के लिए करता है तो यह उसका परम धर्म माना जाता है। यह भगवान पर कोई एहसान नहीं है कि इस धर्म पालन के बदले उसे कोई सुविधा या वरदान मिले। इसलिए भक्तगण भगवान का हित की सेवा करते हैं। ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान प्रकट होकर उनके सारे कल्मश को धो देते हैं। श्लोक संख्या 49। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदृङ्ममेदं व्यपेतभि प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो तात्पर्य में भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवद गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित था, किंतु कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को विवश करना चाह रहे थे तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे। अतः कर्तव्य विमूढ़ होने के कारण उनका वध होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्वरूप का दर्शन यह दिखाने के लिए कराया कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखलाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और इसे जघन्य कर्म नहीं कर सकते। विश्वरूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, अतः उन्होंने यह रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्वरूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वह भगवान के साथ प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कर सके।
श्लोक संख्या 50। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो चतुर्भुज मूर्ति नारायण भगवान के दर्शन में भक्त के दास्य भाव की स्थापना तो हो जाती है, पर मैत्री वात्सल्य या माधुर्य भाव फीका हो जाता है। यह भाव ठहर नहीं पाता भगवान के चतुर्भुज मूर्ति के सामने। इसलिए भगवान जब नारायण मूर्ति के रूप में वसुदेव देवकी तथा माता कौशल्या को दर्शन देते हैं तो वे प्रार्थना करते हैं कि अपने बाल रूप का ही दर्शन कराएं 2 भुजा के रूप में। लेकिन कृष्ण के रूप में भक्तों का वात्सल्य, दास्य, सख्य, माधुर्य सारे भाव प्रखर रूप में भगवान उसी विग्रह से आस्वादन करते हैं। इसलिए 2 भुजा वाले कृष्ण के रूप की महिमा नारायण के चतुर्भुज मूर्ति रूप से भी अधिक है। श्री कृष्ण का 2 भुजा रूप दर्शन अत्यंत दुर्लभ दर्शन है। कृष्ण की भगवत्ता को स्थापित करने के लिए अर्जुन ने उनको चतुर्भुज मूर्ति में दर्शन कराने की लालसा की, पर नारायण मूर्ति के दर्शन में भी अर्जुन का सहज मैत्री स्वभाव प्रकट नहीं हो पा रहा था। इसलिए अर्जुन के मनोभाव को जानकर भगवान कृष्ण ने अपने 2 भुजा वाले कृष्ण के रूप को प्रकट किया और स्वरूप से अर्जुन के विवल चित्त को ढांढस बंधाया तथा शांत किया। श्लोक संख्या 51। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। भगवान भक्तों को उनके भावों के अनुरूप दर्शन देते हैं। जिस जिस रूप में भक्त भगवान का स्मरण करता है, भगवान अपने आप को उन उन रूपों में प्रकट करते हैं। उस अपने प्रिय रूप में भक्तों की तन्मयता अधिक होती है। ठीक वैसे ही अर्जुन भगवान के कृष्ण रूप के प्रति ही अनुरक्त था, इसलिए भगवान की और किसी रूप में वह सहज न बन पाया। लेकिन मनुष्य रूप में दर्शन देते हुए भगवान का शरीर दिव्य था, तो मनुष्य कल्पना के परे रहता है। भगवान भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, लेकिन मूढ़ व नास्तिक लोग भगवान के स्वरूप का सम्मान नहीं करते। श्लोक संख्या 52। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिण। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर पाना बहुत कठिन है। केवल भक्तों की भक्ति के वश होकर ही भगवान किसी को अपने विश्व रूप का दर्शन देते हैं। विश्व रूप के दर्शन से भी कठिन है चतुर्भुज मूर्ति श्री नारायण भगवान का दर्शन। इस नारायण भगवान के दर्शन के लिए ब्रह्मा जी देवताओं के हजारों साल तक तपस्या करने के बाद जब भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, चतुर्भुज मूर्ति के दर्शन से भी दुर्लभ है भगवान का दर्शन, भगवान कृष्ण का दर्शन। जब भगवान धर्म की स्थापना तथा भक्तों के साथ लीला विहार करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो सारे देवताओं ऐसे भगवान के मानवीय रूप के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। तब उनको भी मौका मिलता है कि भगवान की लीला में विघ्न डाले बिना उनका ऊपरी लोकों से दर्शन कर सके। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि जब माता पृथ्वी गो का रूप लेकर पापियों के विनाश हेतु ब्रह्मा जी के पास गई थी तब ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर क्षीर सागर तट पर गए और भगवान को विनती किया। तो भगवान ने वाणी के माध्यम से ब्रह्मा जी को केवल अपने अवतरण का रहस्य बताया, लेकिन दर्शन उनको भी नहीं मिला। तब तो देवताओं का कहना ही क्या था। तो इसलिए जब भगवान देवकी मैया के गर्भ में आए तो सारे देवता शिव जी, ब्रह्मा जी समेत सब कंस के कारागार में भगवान की स्तुति करने के लिए प्रकट भये। जब भगवान का अवतरण हुआ कृष्ण के रूप में, तब भगवान शिव
बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए रूप बदलकर गोकुल गए। बाकी सिर्फ देवी देवता रूप बदलकर भगवान के अलग अलग अनुष्ठान में भगवान का साक्षात दर्शन करने के लिए प्रस्तुत होते थे। जब भगवान ने श्री राम जी के रूप में अवतरण किया, तब भगवान शिव काकभुसुंडी को साथ लेकर रूप बदलकर उनका दर्शन लेने के लिए गए थे अयोध्या में। जब भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर असुरों को अमृत पीने से वंचित किया, तब भगवान शिव उस सभा में प्रस्तुत न थे, तो उन्होंने भगवान से अलग से प्रार्थना करके उनके मोहिनी रूप का दर्शन किया। जब भगवान रासलीला का आस्वादन कर रहे थे, तब भी देवता लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ विमान पर बैठकर आकाश से भगवान के रासलीला का आस्वादन करते थे। इस तरह से देवता भी भगवान के अवतरण लीला का दर्शन करके कृतकृत्य होते हैं। वैसे वे भी सहज रूप से भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। संकोच व संभ्रम के दायरे में बंधकर ही देवता लोग भगवान का दर्शन पाते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। श्लोक संख्या 53। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो वेदों में भगवान का परोक्ष वर्णन है। भगवान भी वर्णन की यही विधि सही मानते हैं। इसलिए वेद पढ़कर कोई भगवान को नहीं जान सकता, न उनका दर्शन पा सकता है। न तो कठिन तपस्या से, न दान या पूजा के माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है। तब भगवान को कैसे जाना जा सकता है? भगवान को प्रामाणिक भक्तों के द्वारा सुनकर ही जाना जा सकता है। ऐसे भक्तों की अनुगति में जब साधक प्रेम भक्ति से युक्त होता है, तब भगवान साधकों के भक्तिवश होकर उन्हें अपने सबसे सुंदर, दुर्लभ, अति सुंदर कृष्ण श्याम सुंदर रूप का दर्शन कराते हैं। अगर कोई तपस्या से भगवान की प्राप्ति कर ले तो तपस्या की महिमा बढ़ जाएगी। अगर कोई ज्ञान से भगवान की प्राप्ति कर ले तो ज्ञान भगवान से बढ़कर हो जाएगा। अगर कोई दान धर्म का पालन करके भगवान की प्राप्ति कर ले तो दान धर्म महत्वपूर्ण हो जाएगा भगवान से। तो पिछले श्लोक में हम पढ़ चुके हैं कि भगवान की तुलना इस संसार में किसी से नहीं की जा सकती। तभी भी भगवान के केवल तुलसी के दल से प्रसन्न हो जाते हैं। रुक्मिणी जी ने एक तुलसी दल तराजू पर रखा तो भगवान कृष्ण हल्के होकर हवा में लटक गए और तुलसी दल जमीन पर बैठ गया। तो भगवान को पाने का साधन केवल प्रेम है। भगवान और भक्तों की अनुकंपा से भगवान का दर्शन संभव है। अन्य किसी भी प्रकार से भगवान का दर्शन संभव नहीं है। श्लोक संख्या 54। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि मैं वेदाध्ययन से प्राप्त नहीं होता, मैं बहुत तपस्या के बल से प्राप्त नहीं होता, न पूजा से न दान के फल से मैं प्राप्त होता हूँ। इसका अर्थ है कि कोई भी अपने दान का, पूजा का या वेद अध्ययन के ज्ञान का या तपस्या का घमंड कभी न करे। इन साधनों से भगवान मिल जाएंगे, साधना की महिमा कृष्ण से ज्यादा बढ़ जाएगी। तब साधना की महिमा क्या हुई? साधना की महिमा इतनी ही हुई कि साधना की प्रगाढ़ता के साथ साथ आपका हृदय कृष्ण की प्राप्ति के लिए द्रवीभूत होकर आंखों से बहने लगे। साधन की बस इतनी ही महिमा है, क्योंकि जिस वस्तु का हम नित्य स्मरण करते हैं, नित्य पूजा करते हैं, भोग अर्पण करते हैं, वह तब तक करना है जब तक वह स्थिति ना आ जाए, जब तक हम कह उठे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत करने के लिए सारे साधन बनाए गए हैं। शुरू में गाड़ी की तरह साधन भी धीरे धीरे से होते हैं। एक तरह से केवल पूर्ति होती है कि मैंने कृष्ण का पूजा कर लिया, मैंने नाम जप कर लिया, कृष्ण के लिए उपवास कर लिया, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके भक्तों को दान दे दिया।
लेकिन जब सारे साधन कृष्ण की प्राप्ति की धारा में ही होने लगती है और संसारी भोगों और व्यक्तियों से मोह भंग होने लगता है, तब भक्ति में प्रगाढ़ता की स्थिति आती है। जब व्यक्ति कृष्ण का दर्शन सेवा पूजा किए बिना मुंह में अन्न नहीं डाल सकता, चैन की नींद नहीं सो सकता, इस स्थिति की प्राप्ति के लिए ही साधन भक्ति की महिमा होती है। साधना भक्ति से सारे पाप धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, कृष्ण में प्रेम प्रगाढ़ होने लगता है। फिर अगर कोई पूछे कि अभी कृष्ण की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, तब शास्त्र में वर्णन है कि व्यक्ति को तीव्र भक्ति योग का सहारा लेना चाहिए। तीव्र भक्ति योग क्या है? तीव्र भक्ति योग वह है जब हमारा 1 मिनट या 1 सेकंड भी संसार के व्यर्थ के चर्चा में न बीत जाए, कृष्ण को छोड़ और किसी भी वस्तु की चिंता या स्मरण न होने लगे। यह स्थिति भाव भक्ति की दशा भी कही जाती है, जिसकी प्राप्ति साधना भक्ति से ही होती है। भाव भक्ति में एक रिश्ते का संबंध लेकर कृष्ण से उस रिश्ते के अनुसार व्यवहार या सेवा पूजा चलता है। जब रिश्ते के अनुसार सेवा पूजा चलता है, तब प्रेम भी प्रगाढ़ होने लगता है। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य या माधुर्य भाव में कृष्ण के साथ अत्यधिक अनुरक्तता होती है। उसी भाव के अनुसार प्रार्थनाएं हृदय से उभरने लगती हैं। उसी भाव के पदगान सुंदर लगते हैं और आचार्यों के मुख से गाए गए पदगान मुख से उच्चरित होने लगते हैं। भाव का संबल लेकर सेवा करते करते जब प्रेम प्रगाढ़ होने लगता है, तब भगवान से मान भी होता है, भगवान को मनाना भी होता है, भाव मूर्छा भी आती है। संकीर्तन और सत्संग हृदय की धड़कन बन जाता है। भगवान के धाम में ही रहने की उत्कंठ अभिलाषा होने लगती है। घर परिवार व संपत्ति गले की फांसी जैसे लगने लगते हैं। तब केवल कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की सन्निधि ही सबसे ज्यादा अभिप्सित होती है। शरीर को चलाने के लिए अन्न स्वीकार होता है। यही अवस्था होती है जिसे अनन्य भक्ति कहते हैं। कृष्ण भक्ति, कृष्ण चर्चा, संकीर्तन, गीता तथा भागवत ही भक्त के जीवन का प्राण हो जाता है। दान करने का पूरा फल, तपस्या करने का फल, वेदाध्ययन का फल, भक्तों से श्रवण का फल बस यही है कि उस उत्कंठा की प्राप्ति हो जाए कि जब भगवान के दर्शन व श्रवण के बिना जीवन धारण करना मुश्किल लगने लगे। यही है अनन्य भक्ति। जब तक व्यक्ति अपने जिंदगी को ढेर सारे विषयों में बांट कर रखेगा, तो प्राण ऊर्जा और चिंतन उस धारा में बढ़ जाएगा। तब भक्ति का व्यवहार तो होगा, लेकिन भाव और प्रेम से साधक दूर बना रहेगा। इसलिए सारे साधन उस उत्कंठा की प्राप्ति के लिए हैं। जब कृष्ण दर्शन में प्राण छटपटाने लगे, कृष्ण श्रवण कीर्तन में हृदय गलकर आंखों से बहने लगे अश्रु रूप में, यही अनन्य भक्ति का स्वरूप है। और यह अनन्यता का भाव ही कृष्ण के आकर्षण व कृपा का केंद्र बन जाता है। लेकिन इन सब की शुरुआत बिना गुरु के निर्देशन के नहीं होती। अगर कोई प्रामाणिक धारा में प्रामाणिक गुरु की प्राप्ति कर ले, तो केवल गुरु सेवा या भगवत प्राप्ति की इच्छा से साधन होता है, नहीं तो मनुष्य को भटकाने वाले हजारों धाराएं खुल जाती हैं। इसलिए रामचरितमानस में कहा गया है, तो गुरु बिना भव निधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। अगर भगवान श्री या ब्रह्मा जी जैसे देवता भी हैं, तो उनको भी गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए गुरु की महिमा बहुत है। हमें लायकी नहीं है कि हम योग्य गुरु ढूंढ सके, इसलिए हमें योग्य गुरु की खोज नहीं करनी चाहिए। हमें हमारे अधिकार में है कि हम योग्य शिष्य बने। अगर हम योग्य शिष्य बनकर भगवत प्राप्ति की इच्छा करेंगे, तब योग्य गुरु हमको स्वतः ही ढूंढ लेंगे। इसलिए हमारे हृदय में विराजमान परमात्मा है, गुरु बन करके हमको मिल जाते हैं। श्लोक संख्या 55। मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना पड़ेगा। अतः यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो इन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है, जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं
और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो भक्ति रसम सिद्धू में कहा गया है, अनासक्त विषयान यथाढ़ उपयुंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। ऐसा कोई कार्य न करे जो कृष्ण से संबंधित न हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों न करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी है तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। यह सब कृष्ण कर्म है। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को समर्पित करके बची हुई वस्तु के केवल प्रसाद रूप से ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कराता है तो उसमें रहने की उससे मनाही नहीं रहती, लेकिन कृष्ण को इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है। यह भी कृष्ण कर्म है। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है। जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है, क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवत गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल या थोड़ा जल भेंट करें और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है। अतः मनुष्य को चाहिए को तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। ये कतिपय उदाहरण है जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। दूसरा शब्द श्लोक में आया मत मत परम शब्द। मत परम शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में अथवा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक में भी जाने का इच्छुक नहीं रहता। उसे इसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती। उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश में जाने में रहती है। आध्यात्मिक आकाश में भी वह ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है, अतः वह अन्य किसी लोक को नहीं जाना चाहता। जैसा कि मद भक्त शब्द से सूचित होता है, वह भक्ति से पूर्णतया रत रहता है। विशेष रूप से वह श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन भक्ति के इन 9 साधनों में लगा रहता है। मनुष्य चाहे तो इन 9 साधनों में रत रह सकता है, अथवा 8 में, 7 में, नहीं तो कम से कम 1 में तो रत रह सकता है, तो वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। संग वर्जित शब्द का महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो कृष्ण के विरोधी हैं। न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अपितु वे भी जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। अतः भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तमा। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं, यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त हैं। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त होने पर भी वह कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। मनुष्य को चाहिए कि
अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचे, उन्हीं के लिए कर्म करे, प्रतिकूल भाव से नहीं। कंस कृष्ण का शत्रु था, वह कृष्ण के जन्म से उन्हें मारने की तरह तरह की योजनाएं बनाता रहा, किंतु असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहा। इस तरह सोते जागते काम करते वह सदैव कृष्ण भावना भावित रहा, किंतु उसकी वह कृष्ण भावना अनुकूल न थी। अतः 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी वह असुर ही माना जाता रहा। अंत में कृष्ण द्वारा मार डाला गया। निस्संदेह कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य यह नहीं है। शुद्ध भक्त तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता, वह सर्वोच्च लोग गोलोक वृंदावन भी नहीं जाना चाहता। उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना है, चाहे वह जहां भी रहे। तो कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसलिए यहाँ पर उसे निर्वैरः कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। यह कैसे संभव है? कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य को जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। उसे इसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है। फलतः वह इस प्रणाली को, कृष्ण भावनामृत को मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने में कई बार भक्तों का अपने जीवन को संकटों में डालना पड़ा। सबसे उपयुक्त उदाहरण जीसस क्राइस्ट का है। उन्हें भक्तों ने शूली पर चढ़ा दिया, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार में उत्सर्ग किया। निस्संदेह यह कहना कि वे मारे गए ठीक नहीं है। इस प्रकार भारत में भी अनेक उदाहरण हैं, यथा प्रहलाद महाराज तथा ठाकुर हरिदास। ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहते थे, और यह कठिन कार्य है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही कष्ट भोग रहा है। अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए। शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है। तभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु हैं जो उनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते हैं। अतः यह निश्चित है कि ऐसे लोग इस शरीर को छोड़ने के बाद परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप को, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं, वह समस्त रूपों के उद्गम है। विष्णु तो हजारों लाखों हैं, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त हैं, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम आधार है। अगर हम श्लोक में भी देखें तो भक्ति की पूर्ण स्थापना यहाँ पर होती है, जैसे कि भगवान ने बताया है, मत कर्म कृष्ण कर्म करना है, मत परम कृष्ण को परम मानना है, कृष्ण का भक्त बनना है, मत भक्त, और संग वर्जित प्रकृति के तीनों गुणों से परे रह करके ऐसे लोगों को जो भक्ति में विरोध डालने वाले हैं उनसे बच करके रहना है। किसी का वैर नहीं करना, सर्व सारे जीवों में दया भाव रखना है, और इस तरह से जो करेगा वह भगवान का प्रेमी होगा। इस तरह से भक्ति का मर्म का भी यहाँ पे भगवान ने आखिरी श्लोक में स्थापना कर दिया। और इसी के साथ में हमारा आज का चर्चा पूरा हुआ। अब अगर किसी का कुछ प्रश्न उत्तर है तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये मनोधर्म कौन से होते हैं? इसमें लिखा है ना कि जो सकाम कर्म और मनोधर्म में आ सकते हैं। मनोधर्म का ये होता है जो अपने मन से जो अपने धर्म की कल्पना कर लेते हैं, अपने मन से अपने धर्म की कल्पना, जैसे कि अपने मन में तरह तरह के चिंतन करते हैं, क्योंकि ज्ञान तो उनके पास पूर्ण है ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं कि पर धर्म क्या है। तो छोटे छोटे धर्म में फंसे रहते हैं, मेरा देश धर्म, मेरा जाति धर्म, मेरा समाज धर्म, और मेरा परिवार धर्म, मेरा पिता का धर्म, मेरा बालक का धर्म, सारे छोटे छोटे धर्मों में। तो ये भी प्रामाणिक धर्म है, लेकिन इनमें उनको प्रगाढ़ता ज्यादा होती है। लेकिन परम धर्म जो भक्ति है, जो भगवान की सेवा पूजा, इससे परे रहते हैं। इसके लिए छोटे छोटे धर्मों में ना उनकी ऊर्जा शक्ति पूरी बह जाती है। जी।
और प्रभु जी ये आपने जो इसमें आया है कि बैकुंठ लोक, मतलब उनकी जो आसक्ति बैकुंठ लोक में जाने की रहती है, लेकिन इसमें ये भी है कि वो उससे भी ऊपर कोई कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं, और बैकुंठ लोक में ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य में प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं रहता। तो ये बैकुंठ लोक में ये क्या है, और फिर ये कृष्ण लोक या गोलोक, इसमें क्या दोनों में वो है अंतर, मतलब बैकुंठ लोक में ना, बैकुंठ लोक में भगवान विराजते हैं, तो भगवान के शरीर से जो निकलता हुआ प्रकाश है वो प्रकाश ना बैकुंठ लोक को ढक देता है। तो जो लोग है ना इस प्रकाश में विलीन होना चाहते हो, प्रकाश में विलीन हो जाते हैं, वो वैकुंठ लोक में एंट्री नहीं ले पाते। तो वैकुंठ लोक में वही लोग एंट्री पाते हैं जिनको भगवान की सेवा करने का जो विचार रहता है। तो वो भगवान की सेवा करने के लिए तब वैकुंठ लोक में तो वो भगवान के तेज के प्रकाश को भेद करके तब वो अंदर प्रस्थान करते हैं, तो भगवान के लोक में पहुंचते हैं। और मतलब एक ना बहुत विशाल, बहुत बड़ा एक, मतलब कि एक अनंत जगह है इस दिव्य आकाश में, जिसको ना विरजा नदी के उस पार आध्यात्मिक लोकों की शुरुआत होती है। तो बहुत बड़ा वैकुंठ लोक है। उस वैकुंठ लोक में तरह मतलब भगवान के अलग अलग मूर्तियां नित्य निवास करती हैं। और उस वैकुंठ लोक के सबसे उच्च भाग में, सबसे शीर्ष भाग में गोलोक वृंदावन है, जहाँ पे कृष्ण निवास करते हैं। अच्छा, ये किस रूप में, मतलब चतुर्भुज रूप में, या मतलब ये इसमें रहते हैं गोलोक? गोलोक में भगवान अपने द्विभुज रूप में रहते हैं। और गोलोक से नीचे द्वारिका लोक भी है, जहाँ पे भगवान चतुर्भुज रूप में रहते हैं। फिर अयोध्या लोक है, जहाँ पे भगवान राम जी के रूप में रहते हैं। और फिर नरसिंह भगवान का रूप, और बाकी वराह भगवान का रूप, वामन भगवान का जो रूप है, वो सब रूपों को भगवान अलग अलग लोकों में इस तरह से प्रकट करते हैं। जी, तो कृष्ण लोक में द्विभुज रूप में रहते हैं, और बैकुंठ लोक में केवल एक ज्योति और प्रकाश है, वो उसमें विलीन हो जाते हैं जो भक्त। नहीं, वैकुंठ लोक में ज्योति प्रकाश नहीं है। वैकुंठ लोक में भगवान चतुर्भुज रूप में रहते हैं। हाँ, अच्छा, लेकिन यही जो पूछ रही थी। ज्ञानी और योगी होते हैं ना, वो उसमें पहुंचते नहीं है। भगवान के शरीर से निकलने वाले जो प्रकाश है उसी में विलीन हो जाते हैं। तो वैकुंठ मतलब वो उस प्रकाश को भेद करके वैकुंठ लोक में नहीं जा पाते हैं। जी, अच्छा जी। तो लेकिन भगवान के भक्त उस प्रकाश को भेद करके वैकुंठ लोक में पहुंचते हैं, जहाँ पे साक्षात चतुर्भुज मूर्ति, नारायण मूर्ति, भगवान का दर्शन और सेवा मिलता है उनको। जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत, मतलब ये इन दोनों में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि ये ज्योति क्या है, और बैकुंठ लोक और कृष्ण लोक के बीच में ये क्या है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण, बोलिए, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने ये कहा है ना, इसका चतुर्भुज रूप का वर्णन किया है, ये क्या है चतुर्भुज रूप? भगवान जो सृष्टि के नियंता बनते हैं ना, हाँ जी, तो भगवान ना कृष्ण नित्य अपने आनंद में गोपियों के साथ में, राजा रानी के साथ में विहार करते हैं। हाँ जी, और अपनी अलग मूर्ति नारायण रूप को प्रकट करके बाकी सब सृष्टि का पूरा सब संसाधन करते हैं नारायण रूप में। तो उसका और भी विस्तार होता है। जैसे कारणोदक्षाय विष्णु बनते हैं, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु। तो उसका अलग अलग ना विस्तार करके भगवान पूरा सृष्टि का संचालन करते हैं। तो भगवान का अनंत रूप है। इस तरह से भगवान सब, तो भगवान कृष्ण, अब जैसे कि कोई बोला जाए कि जैसे कि प्रभुपाद जी को उदाहरण देते हैं कि एक आदमी एटलस को अपने पीठ पर, रोम का कुछ एक है, एटलस को अपने पीठ पर ढोकर चल रहा है, तो वो उसको ऐसा भारी लगेगा कि पृथ्वी को अपने पीठ पर ढो रहा है, तो आदमी मतलब कि कितना थक गया होगा। तो इस तरह से भगवान नहीं, भगवान के ऊपर सब आश्रित है। तो भगवान लेकिन क्या आश्रित है, तो भगवान उसमें व्यस्त नहीं हो गए, भगवान इसमें खो नहीं गए। तो भगवान के आनंद लेना सोना थोड़ी भूल गए। तो भगवान अपने नित्य आनंद में रहते हैं, नित्य रास में रहते हैं भगवान। तो भगवान अपनी अलग अलग मूर्तियों से सारी चीजों का वहन करते हैं, अलग अलग मूर्तियों से, लेकिन वो सारी मूर्तियां भगवान से ही निकलती है, इसलिए भगवान पर ही सब आश्रित रहता है। लेकिन भगवान का ऐसा विधान है, भगवान पर आश्रित रहते हुए भगवान अछूते बने रहते हैं। उनके नित्य आनंद में कोई कमी नहीं आती। जैसे हमको एक जिम्मेदारी दे दिया जाए, हमको ये काम इतने दिन में करना है, तो हम उसी में खोए पड़े रहेंगे, बाकी सब चीजों को भूल जाते हैं।
लेकिन भगवान सारी सृष्टि का पालन संहार और ये सब करते हुए भी, सृजन करते हुए भी भगवान अपने नित्य रास विहार में मग्न रहते हैं। अपने उनके आनंद में कभी कोई कमी नहीं आती। हाँ जी सर, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो भगवान जी का विराट रूप का जिस वर्णन है ना 11वें अध्याय में, उसमें भगवान जी अर्जुन जी को संबोधित करते हैं कि कुरुश्रेष्ठ है, कुरुश्रेष्ठ। कुरुश्रेष्ठ तो मतलब समझ में आता है कि कुरुओं में श्रेष्ठ जो है वो कुरुश्रेष्ठ है। तो अर्जुन जी हमारे पांडव थे, तो मतलब कैसे कुरुश्रेष्ठ हुए, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। अच्छा देखो, कुरुश्रेष्ठ में ना, कुरुश्रेष्ठ का मतलब हुआ राजा कुरु के वंश में पैदा हुए सारे लोगों में से अर्जुन श्रेष्ठ है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया क्योंकि अर्जुन जो है ना वो स्वयं भगवान नर नारायण के नर रूप के भगवान अवतार में है। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्ण नर रूप का जो अवतार है वो अर्जुन के रूप में प्रकट है जी। और तो अर्जुन के रूप में नर रूप का अवतार प्रकट है और धर्मराज है ना युधिष्ठिर के रूप में प्रकट है जी। धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में प्रकट है। और बाकी सब ना मतलब कि क्या कहते हैं कि वसु के रूप में भीष्म पितामह है और अश्विनी कुमार में नकुल सहदेव हैं और पवन देव के रूप में ना भीम है। तो लेकिन वो जो नर भगवान का जो नित्य सखा है नर नारायण, जो उनका युगल जोड़ी है ना, तो उस रूप में नर का ही अवतार डायरेक्ट अर्जुन के रूप में प्रकट है। यहाँ पर अर्जुन को केवल वो क्या बोलते हैं इंद्र के पुत्र के रूप में नहीं, उसमें नर भगवान का अवतार भी वही है, उसी रूप में प्रकट है। इसलिए भगवान के नित्य सखा जो मित्र है वो उस रूप में प्रकट है, इसके लिए वो कुरुश्रेष्ठ है जी। जी ठीक है प्रभु जी, समझ आ गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे सादर कृष्ण। प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, एक चीज ये अभी तक तो हम ये जानते थोड़ा सुनते आ रहे थे कि धृतराष्ट्र को संजय ने सब सुना रहे अपना, उनको दिव्य दृष्टि थी, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने कहीं पे ये सुना कि वो उन्होंने संजय युद्ध में भी गए थे, युद्ध किया था उन्होंने। संजय युद्ध में भी भेजे गए थे, युद्ध में 10 दिन का लड़ाई देख करके वहां पर आए थे और युद्ध में वो पांडवों की सेना द्वारा पकड़े भी गए थे। बाद में वेद व्यास ने आकर उनको छुड़ाया था, बोला ये अवध है, इनको आप मार नहीं सकते, तो उनको छोड़ दिया गया था। और बाद में भीष्म पितामह के देह पूरा होने के बाद वे आए, आकर के पूरा उनको बता रहे थे चरित्र क्या क्या घटा कर। तो उन्होंने मतलब दोनों आंखों बातें देखी बात में बताया था प्रभु जी। हाँ, आंखों देखी बात मतलब आप देखिए, एक आदमी लड़ाई के मैदान में एक पक्ष को ही देख सकता है ना, पूरे लड़ाई के मैदान को नहीं देख सकता। लेकिन चूंकि वो युद्ध में लड़े भी थे और उनके पास दिव्य दृष्टि थी, इसके लिए जब बताने लगे तो शुरू से अंत तक सारी बातों को दिव्य दृष्टि के प्रभाव से देखते गए और बताते गए। ऐसा हुआ। धन्यवाद प्रभु जी, ये मुझे पहले कभी नहीं सुना था। ये कोई भी कोना ऐसा बचा नहीं था जो देख न सके, किसी व्यक्ति के बारे में जान न सके, तो सारे व्यक्तियों के बारे में सब कुछ जानते थे। लड़ाई के हर प्रसंग को वो दिव्य दृष्टि के माध्यम से कभी भी पूरा देख सकते थे। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, ये नहीं पता था मेरे को कभी भी इतना। ठीक है। हरे बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। बोलिए। प्रभु जी, आपने जो ये भाव भक्ति की जो स्टेज बताई थी, ऐसा कभी कभी भक्तों को मतलब हम लोग भी फील करते हैं कभी कभी गृहस्थ आश्रम में रह के भी कि सब कुछ मतलब अच्छा नहीं लगता है और ये सब छल कपट लगता है कि बच्चों के साथ भी निभा रहे हैं, पति के साथ भी, और बहुत तीव्र इच्छा होती है भगवान के दर्शन करने की, बहुत रोना भी आता है और ऐसी ऐसी फीलिंग आती है। पर प्रभु जी ये कुछ ही पल रहती है, उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो जाता है, फिर हम उसी मतलब दुनिया में बहने लगते हैं, मतलब डूबते रहते हैं और कभी ऊपर दर्शन होते हैं, कभी फिर भक्ति के साथ साथ चलते रहते हैं, भक्तों का संग करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी कभी कभी अनुभूतियां होती है, फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। तो कुछ एक तरीका नहीं है कि जिससे हम सदैव मतलब गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हम भगवान की मतलब फील कर सके उनको और
समझे कि हम सब कार्य उन्हीं के लिए कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग के साथ नहीं रह पाते प्रभु जी। उसके लिए क्या करें हम ऐसा कि हम उसमें सदैव ये यही जी। उसमें ये बात रहता है ना, जो हमारा ये अहंकार रहता है ना, ये मेरा घर है, ये मेरे पति है, मेरे बच्चे, ये सारे अहंकार को ही तोड़ देना चाहिए। ये भगवान का घर है, ये भगवान के ही सब जन है, मेरे पति भी भगवान के ही हैं और ये बच्चे भी भगवान के हैं। इस तरह से भगवान को ही, भगवान के वो दास है आप, और आप ना घर भी भगवान का है और मंदिर, घर आपका भगवान का मंदिर बन चुका है, आप भगवान के उन दासों के भी दासी हैं। तो इस तरह से एक चेतना जब बने रहेगी कि मैं अपने पति की बच्चों की सेवा नहीं कर रही हूँ, मैं भगवान का जो मंदिर है उसकी सेवा कर रही हूँ, भगवान के जो दास है उनकी सेवा कर रही हूँ। तो इस तरह से एक चेतना जब बनी रहेगी ना, तो नित्य स्मरण कृष्ण का बना रहेगा, तो एक अलग स्थिति पैदा करेगा। तो अपने सारे घरेलू कार्यों को करते हुए इस चेतना में जब जग जाएंगे ना, तो जल्दी ही शीघ्र ही वो तन्मयता आ जाएगी और जिसमें भगवान की असीम कृपा प्राप्ति हो जाती है। जी प्रभु जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी ऐसा करने की। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे एक प्रश्न कृष्ण। और आया है दिमाग में कि जब दुर्योधन के दरबार वहां गए थे कृष्ण जी 5 गांव मतलब संधि कराने के लिए, तो उस वक्त भी ये जब उसने कहा ग्वाले को बांध लो, और इस तरह से जो हमने मतलब उसमें देखा है महाभारत जो टीवी पे, तो उस वक्त भी सुना है कि इन्होंने कोई विश्व रूप दिखाया था अपना, जबकि ये कहा आगे हमने देखा है कि वो अर्जुन को कह रहे हैं बस तुम ही देख पा रहे हो, और इसके लिए भक्त होना बहुत जरूरी है, कि जो भक्त होते हैं शुद्ध उन वही देख सकते हैं, या मतलब उसमें तो फिर वो तो दुर्योधन वगैरह वो तो बिल्कुल भी भक्ति नहीं करते, बल्कि दुश्मनी से उनको बांधने की बात कर रहे थे, तो उन्होंने वहां विश्व रूप कुछ दिखाया था, ऐसा मुझे मतलब सुना है। वहां पर ना भगवान अर्जुन ना दुर्योधन ना मूर्खतावश भगवान को बांधने की कोशिश कर रहा था। हाँ जी। तो भगवान ने वहां पे अपना वायु आकाश से विस्तृत एक रूप ना बना दिया, वायु आकाश से विस्तृत, कि मतलब आप वायु आकाश को कैसे बांध सकते हो, हिम्मत है तो बांधो। तो उस अच्छा, रूप तो को ये रूप दुर्योधन ने नहीं देख था। करके एक मिनट, उस रूप को दुर्योधन ने देख करके कहा देखो ये इंद्र, ये माया जाली ना, देखो माया जाली है, माया दिखा रहा है मुझको, क्योंकि उसको विश्व रूप नहीं दिखाया, उसको एक अपना एक माया रूप दिखाया। मतलब अपने आप को भगवान ने बताया कि आकाश और वायु तत्व को प्रदान करके मतलब बता दिया कि वायु को तुम आकाश को कैसे बांध सकते हो। तो वहां पे भगवान ने ऐसा एक विस्तृत रूप दिखाया, एक माया का स्वरूप दिखाया, तो वो विश्व रूप नहीं था वो जिसमें सारे रूप विद्यमान हो। अच्छा, तो मतलब माया का रूप था जिसको कि माया हमने का रूप माना कि दिखाया कि मतलब कि तुम जो पृथ्वी के दायरे में है उसको तुम बांध सकते हो ना, जो वायु आकाश को आदमी पृथ्वी के दायरे में तो भी बांध नहीं सकता, आकाश को कोई कैसे बांधेगा, वायु को कोई कैसे बांधेगा। तो इसलिए भगवान ने उस समय पे अपना एक विस्तार करके एक अलग से दिखाया, लेकिन वो विश्व रूप नहीं था। विश्व रूप का मतलब होता है विश्व के रूप को अपने में समेटे हुए रूप। जी जी। अब ये तो भक्त ही देख सकता है ना, कोई भगवान का दुश्मन थोड़ी देख सकता है विश्व के रूप को अपने में समेटे हुए रूप, भगवान इतना कृपा करके किसी को दिखा दे। वही मैंने कहा कि तो हो ही नहीं भक्ति ही देख सकता। सकते हैं केवल, और वो भी हाँ। दिव्य दृष्टि जिन्हें मिली है वही देख तो सकते दिव्य हैं। दृष्टि बताओ अपने जड़ आंखों से, जब भगवान के इतने कुरुश्रेष्ठ है, भगवान के कुरुश्रेष्ठ अर्जुन को बह रहे हैं, अर्जुन बिना दिव्य दृष्टि के नहीं देख सकते, तो दुर्योधन अपने छल भरी दृष्टि से और दुश्मन भरी आंखों से कैसे भगवान का दर्शन कर सकता है। तो भगवान उसको जो दिखाना चाहते थे माया का रूप ना, कि मैं जड़ पृथ्वी नहीं हूं तो मुझको बांध लोगे, कारागार में डाल दोगे। भगवान ने उसको अपना दिखाया, खाली एक वायु और आकाश को मिला जुला एक रूप दिखाया कि ये आकाश और वायु पृथ्वी के आवरण में रहते हुए भी, मतलब ये जड़ होते हुए भी इनको कोई बांध नहीं सकता, तो मुझको क्या बांधेगा। जी, तो लेकिन दुर्योधन ने तब भी मजाक उड़ाया कि ये माया दिखा रहे हैं। दुर्योधन ने कहा कि देखो ये माया जाल दिखा रहा है, मुझको फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो उसने उनको भी मतलब वो कभी भी से भाव नहीं भयभीत दिया। नहीं हुए, भयभीत भयभीत नहीं नहीं हुए। हुए, नहीं भयभीत नहीं हुए, खाली उनको माया जाल लगा। क्योंकि क्या है ना, उस समय मायावी दानव ढेर सारे रहते थे उस समय, मायावी दानव। वह मायावी दानव वो क्या करते थे, एक ना माया महल ही बना डालते थे, और इस तरह की घटना बहुत कॉमन थी कि माया महल बना करके मायावी रूप लेकर के प्रकट हो जाते थे, और पूरी माया से ना पूरे जादूगरी को दिखा देते थे, गले को काट करके ना फिर से जोड़कर दिखा देते थे। तो मायामयी तरह की सिद्धियां प्रचलित थी। इसके लिए उस समय पर ये सब कॉमन चीज था, हम लोगों के लिए बहुत दुर्लभ चीज होगा,
लेकिन उस जी। समय की एकदम कॉमन चीज था। आजकल हाँ, भी जो लोग जैसे करते हैं केवल हाथ की सफाई है बस। जी, हाँ, मारीच ने हिरण का लिया और इंद्रजीत हाँ जो है वो हाँ, ये तो आसमान में कॉमन लड़ था रहे ये हैं। तो। हाँ, हाँ, अच्छा। तो इस तो तरह से माया वो भी का जानता था कि कोई माया का कोई रूप दिखा रहा है बस। उसने यही कहा है ओह! कोई माया का रूप दिखा रहा है मुझको, अच्छा, डराने की हाँ, कोशिश कर रहा है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। हम तो अरे उल्टे-सीधे प्रश्न पूछते रहते हैं गुरुजी, आपको लगता होगा नहीं नहीं, कि जरा सा भी नहीं, उल्टे सीधे प्रश्नों में तो आनंद है। समझ में तो क्योंकि आ रहा है एकदम ना, समझने की कोशिश कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्ण। एक सेकंड महाराज जी। कम महाराज जी, एक 7वें अध्याय के ना 3 नंबर के श्लोक में है, मनुष्य नाम सहस्रेषु। उसमें ये बोला गया है, मनुष्य नाम सहस्रेषु सिद्ध है कश्य देते तो सिद्ध है, हाँ जी सिद्धा। हाँ जी हाँ जी। हाँ, कश्य देते बोला जैसे गया है और कि सिद्धा नाम। हाँ, कुछ है क्या हाँ, है? मनुष्य नाम सहस्रेषु कच्चित गति सिद्धे करके है। हाँ तो उसमें बोला गया है कि जैसे हजारों सिद्ध लोगों में कोई विरले ही होते हैं जो मेरे पास आने का प्रयत्न करते हैं। तो ये हम टेम्पल में भी देखते हैं कि कोई सदगति हुई, कोई आ गया यहाँ पे, श्री हरि के चरणों में भी जुड़ गया, नाम प्रभु के आश्रय भी मिल गया उसको, श्रवण कीर्तन भी वो कर रहा है, कुछ महीने रुकता है, कुछ लोग कुछ साल रुकते हैं, लेकिन उनकी क्या ऐसी अवस्था होती है कि वो वापस चले जाते हैं? अगर विरले थे तो प्रभु जी फिर वापस कैसे चले जाते हैं वो लोग? नहीं, क्या होता है कि एक ना कई जन्मों के भक्ति का या श्रवण का कुछ प्रभाव रहता है कि वो, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म एक अंकुर की तरह रहता है, लेकिन उससे ज्यादा अंकुर उनके पास रहते हैं भौतिक सुखों का भोग करने की या भौतिक चीजों को ना वश में करने की। और क्या होता है, भक्ति की धारा में आने के बाद, दर्शन पाने के बाद उनको एक उनके सारे बीज अंकुरित होने लगते हैं और उनको पुण्य प्राप्त होने लगता है, तो उनके भौतिक चीज भी फलने फूलने लगते हैं। इसके लिए जो लोग माया के वश में हो जाते हैं, भौतिक चीजों में वश होकर के भक्ति को छोड़ करके पीछे सरक जाते हैं वापस। तो इसके लिए ये क्या है ना कि मतलब कि कल हमने 10 बातें बनाए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और आज हमने आकर के बोला का मुझे भक्ति चाहिए। तो भक्ति में जब आगे बढ़ने लगेंगे तो जो पहले जो बीज डाले हुए वो सब भी धीरे धीरे आगे फलित होते हैं। तो हमको समझना है कि भाई अब तो भौतिक चीज फलित हो रहे हैं, जिसका आपने पहले इच्छा किया हुआ था वो सब आगे आगे रोड़ा पैदा करने लगते हैं। तो आपको समझना है कि इन चीजों को कैसे हैंडल करना है। इसके लिए आपको यश मिलेगा, मान मिलेगा, कीर्ति मिलेगा, धन मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी। अब इन चीजों में आप बह करके समाज में बह गए भक्ति से, तब बाहर चले जाएंगे। तब आपको समझना है कि आपका कौन से क्रियाकलाप से ये सब चीजें तो आएंगी, लेकिन आपके मार्ग में अवरोधक नहीं बनेंगी। क्योंकि भक्ति का मतलब, ये भौतिक चीजों का सुख भोग करने का मतलब, उनको वश में करने का मतलब ये है कि भौतिक चीजों की सुख सुविधा की आपको प्राप्ति हो रही है। तो आप इन चीजों को कैसे अपने रास्ते से दूर करेंगे, आपको समझना पड़ेगा। जी जी जी। तो लेकिन ये चीजें आती हैं सबके मार्ग में। जो भी शुरुआत करता है ना, भक्ति के पथ पर चलता है, तो उसको भी धीरे धीरे जाकर के ये चीजें ना पकड़ने लगती हैं, उनके मार्ग में आने लगती हैं। तो आपका ये विज्ञान है कि आपका विज्ञान कितना जागृत है, कभी इन चीजों को अपने मार्ग में पहाड़ बनने नहीं देते। अगर विज्ञान जागृत नहीं है तो पहाड़ बन करके आएंगे, आपको लड़ाई करना पड़ेगा, पीछे गिरना पड़ेगा, सरकना पड़ेगा। फिर विज्ञान जागृत होगा, तब आप इसको पार करके जाओगे और तब बच करके चलोगे। तो कहीं ना कहीं आपका विज्ञान तत्व की जागृति करने के लिए भी चीजें रोड़ा बन करके आती हैं। तो बिना ज्ञान विज्ञान के ये प्राप्ति के ना कोई चीजों को आसानी से पार कर जाए संभव नहीं है ना। बड़ा दुर्लभ रास्ता है, इतना आसान नहीं है। तो ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति तो करना ही पड़ेगा। केवल ज्ञान से काम नहीं, ज्ञान को अनुभूति में बदलना पड़ेगा, विज्ञान को समझना पड़ेगा कि भक्ति के पथ पर भी कितनी परेशानी आती है। कोई शुद्ध संकल्प ले कि मुझे केवल भजन करना है, तो भी उसके ऊपर कितनी विपदाएं आती है ना। भौतिक में लोक में रहते हुए भौतिक संघर्ष बहुत होता है, और जो आध्यात्मिक पथ के लिए चल पड़ते हैं उनके लिए भी ढेर सारे प्रलोभन बनते हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज ने जब विचार बनाया, मैं भगवान का भजन करूंगा और उनकी कृपा से ऐसा जगह प्राप्त करूंगा जहां पर किसी ने राज न किया हो।
जब वो घर से छोड़कर निकल पड़े तो तुरंत प्रलोभन आ गया कि आपके पिताजी आपको राज देने के लिए तैयार है, चलो लौट चलो। नारद जी आकर के बताए, तब वो अगर लौट गए होते थोड़े से प्रलोभन में तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती, राज्य तो मिल जाता था। लेकिन वो उसे डिगे नहीं, आगे बढ़ गए, नहीं अब तो मैं निकल पड़ा हूं। मैं, उनका एक क्षत्रिय का संकल्प था कि संकल्प अब संकल्प ही सिद्ध होगा, अब मुझे छोटे मोटे प्रलोभन से काम नहीं चलेगा। ये संकल्प विज्ञान से होता है, अपने अपने पिछले जन्म की तपस्या, अपने पुण्यों के फल से ये संकल्प होता है। और आचार्यों की कृपा से बल मिलता है कि जब आदमी माया को भी ना आदमी मतलब कि पछाड़ करके अपना आगे बढ़ जाए, कृपा के बल पर। अपने बल पर संभव नहीं कोई माया को पछाड़ दे। जी महाराज जी, जैसे पांडव है, ये बड़ा ही उच्च चरित्र है इनका, एक से एक अच्छे काम किए हैं इन्होंने, एक से एक अच्छे उदाहरण दिए हैं। इनके कुल में आगे परीक्षित महाराज आए हैं, तो ये परीक्षित महाराज, एक तो इनका उत्साह नजर आता है, गंगा तट पे बैठे हैं, कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, सोए नहीं है, एकाग्रता से बैठे हैं, एक एक श्लोक को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, किसी इसको नजरअंदाज नहीं होने दे रहे हैं। और वो चिंता कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि नारकी लोकों में पड़े हुए हैं या जो आने वाले कुछ वर्षों में नारकी लोक में जाएंगे। महाराज जी, एक तो उनकी अपनी समस्या बहुत बड़ी है, शरीर त्यागने जा रहे हैं वो अपने आप में, लेकिन उसके बाद भी उनका इतना ऊंचा चरित्र है कि वो उन लोगों की चिंताएं कर रहे हैं जो कि जा सकते हैं और जा भी रहे हैं। तो महाराज जी, ये जीव ये गुण कैसे अपने अंदर पैदा करता है, ये क्या सोच होती है, ये कैसे उत्पन्न होती है सब चीजें महाराज जी? क्या होता है ना कि जब तक ना सुखदेव गोस्वामी का संग नहीं हुआ था, उनकी चिंता बनी हुई थी। और क्या होता है कि सुखदेव गोस्वामी के संग में आते ही उनके सारे संशयों का, शंका का निवारण हो गया। अपना अपने को अमर्त्य, अपने ब्रह्म रूप में स्थित हो गए, अपने आत्मा रूप में स्थित हो गए, तो अपनी चिंता खत्म हो गई, क्योंकि वो दर्शन का सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। जैसे कि अगर आप ना रामचरितमानस में देखो तो उत्तर कांड में गरुड़ जी ना समस्या के समाधान के लिए काकभूषुंडी के आश्रम में गए। तो काकभूषुंडी के आश्रम में पहुंचने के बाद वो उनको प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ी काकभूषुंडी से शंका समाधान का। उनके आश्रम का परिवेश ही ऐसा था, उसे पहुंचते उनके सारे शंकाओं का अपने आप में निवारण हो गया। बाद में उन्होंने उनके साथ में बैठ करके चर्चा की। ठीक इसी तरीके से सुखदेव गोस्वामी के आगमन के साथ में ही परीक्षित महाराज के सारे शंकाओं का संशय का नाश हो चुका था। वो उनके एक जागृत जो एक ब्रह्म स्वरूप, जो ब्रह्म में भगवान के जो अध्यान में जो लीन रहने वाले महात्मा के संग में बैठ गए ना, तो उससे उनके हृदय में भी एक तत्व प्रकाश जागृत हो गया था। तो वह एक ना उच्च भक्ति के अवस्था में प्राप्त हो गए थे, अपने ब्रह्म रूप में प्राप्त हो गए थे। और उस रूप में उनको दया आ रही थी जीवों के ऊपर। उनको अपना भविष्य का चिंता नहीं था, क्योंकि हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो अमृत तत्व की प्राप्ति कर चुके थे उनके सुखदेव गोस्वामी के संग में और सुखदेव गोस्वामी के शब्दों से। इसलिए उनको अपना परवाह नहीं था, उनको परवाह हो रहा था, चिंता हो रहा था इन ये पाप कर्मा जीवों को देख करके, नरक में भोग रहे जीवों को देख करके। एक तो महाराज उनका ना एक चरित्र बहुत उज्जवल लगता है कि जब उनके साथ ऐसा हुआ था, जब वो गले में सांप डाला था, तब वो समझ गए थे कि मैंने कुछ बहुत गलत काम कर दिया, कुछ जो बहुत बड़ा होने वाला है। तो उसके बाद भी जब उनको श्राप दिया था ऋषि ने, अनावश्यक श्राप दिया था उनके पुत्र ने, तो ऋषि ने भी जाके, क्योंकि एक सदाचार था कि वो राजा को खुद अपने मुंह से बताते कि मेरे पुत्र ने ऐसा किया, और परीक्षित महाराज भी वापस पलट के पूछने नहीं गए उससे कि मेरा तो कुछ दोष था नहीं, तो ये मुझे क्यों आवश्यक श्राप दिया गया। तो जब वो घर से निकल गए थे छोड़ के, तो तब भी एक उज्जवल कीर्ति थी कि सब कुछ छोड़ के, क्योंकि कर्मकांड से पश्चाताप तो घोर हो ही रहा था उनको। कुछ कर्मकांड से वो मतलब विनष्ट भी कर सकते थे उन सब चीजों को। बाद में उनसे मिले, सुखदेव गोस्वामी जी से मिले, लेकिन इन सब के बीच में बहुत उज्जवल चरित्र नजर आता है महाराज जी इनका। तो उज्जवल चरित्र तो है ही, और इसके पहले एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो श्रृंगी ऋषि के जो पिताजी थे, वो उनके पास बोलने के लिए न जा पाए, उनको बताने के लिए न जा पाए। क्यों?
क्योंकि वो मतलब कि परीक्षित महाराज को पश्चाताप की भावना में और जलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि समझ रहे थे कि पश्चाताप पे वो जल रहे हैं, क्योंकि उनकी महान स्थिति को समझते थे। इसके लिए और उनको भी एक ग्लानि थी कि मेरे पुत्र ने अज्ञानतावश बालकवश उनको श्राप दे दिया, उनको भी एक ग्लानि थी। दोनों बातों को लेकर के वो गए नहीं, केवल मैसेज भेज दिया। और उसके बाद भी जो परीक्षित महाराज थे उन ऋषि के पास पहुंचे नहीं, क्योंकि उनको भी दोनों जन को आपस में पश्चाताप हो रहा था। इसलिए एक दूसरे को ग्लानि न देने के लिए दोनों जन एक दूसरे के समीप गए नहीं। तो इसके लिए जब परीक्षित महाराज, तो क्या होता है कि जो अपने धर्म का एकदम कठिनाई से पालन करता है ना, जब ऐसे कोई मृत्यु की सूचना मिलती है तो सारे चीजों से विरक्ति लेने में उसको कोई समय नहीं लगता। लेकिन जो अधर्म करके अपना जीवन पालन करता है और भोगी वृत्ति लेकर, विलास वृत्ति लेकर के जब चीजों को भोगना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति ना मृत्यु का संभावना मात्र से डर जाता है। लेकिन जो दृढ़ संकल्पों का पालन करता है, भगवान की भक्ति के लिए जो अपने शरीर को धारण किए रहता है, धर्म का पालन करते हुए चलता है, कभी भी जब मृत्यु का सूचना उसके पास आता है तो प्रसन्न हो जाता है और बड़े आराम से विरक्ति को धारण करके सब कुछ त्याग करके जा करके उस भूमि पर बैठ जाता है कि बस अब भगवान स्वीकार करें। जी जी जी। ये महाराज जी जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ये, तो ये आदमी, हम लोग कितनी भी अच्छी तरह से गाड़ी चलाएं तो कभी वो पुरस्कार नहीं देते। एक्चुअली वो ये देखते रहते हैं कि ये कौन सा नियम ये तोड़ रहा है, कब इसने रेड लाइट तोड़ी है, या कब ये स्पीड पे चला रहा है, या कब इसने वॉयलेंस किया है। वो हमेशा उसके लिए दंडित कर रहे हैं उसको। इसी तरह से महाराज जी माया भी है। माया भी ये नहीं सोच रही है कि यार उस जीव ने 16 माला की है, या वो सुबह मंगल आरती में उठा है, या वो कीर्तन श्रवण कर रहा है, भक्तों का संग कर रहा है। वो हमेशा ही देख रही है इसने कौन सी नियम तोड़े हैं, इसने कौन सा ऐसा अपराध किया है। उसकी नजर में हमेशा वही रहती है, जैसे ट्रैफिक वालों की नजर में रहती है। तो माया महाराज जी हमेशा बुरी चीजें देखती है, कभी अच्छी चीजों को नहीं देखती कि इसने अच्छा भी किया है किसी चीज में। माया ना होकर के माया वो एक माता की तरह होती है। तो वह असली में क्या चाहती है कि सब लोग कृष्ण भक्ति से जुड़े, और ढेर सारी क्रियाएं पीछे अपने शरीर के पीछे होती जो हमको पता नहीं चलता, जो घटता नहीं उसको हम जान नहीं सकते। ढेर सारे ना फेर बदलाव होते रहते हैं हमारी भक्ति के आचरण में, हमारी भक्ति करने के पीछे। अब क्या होता है कि एक बार ना जब पांडवों ने दुर्योधन को ना गंधर्वों से रक्षा कर लिया, तो गंधर्व की रक्षा करने के बाद अब दुर्योधन को इतना ग्लानि हुई, इतना पश्चाताप हुआ कि इन्होंने मेरा रक्षा किया और मैं बार बार इन्हों को मारने के चक्कर में था। अब तो मैं इनको मारने की कोशिश नहीं करूंगा, अब मैं ना समाधि ले लूंगा और मैं पूरा राज्य इनको समर्पित कर दूंगा, लेकिन अब मैं इनके साथ में विरोध नहीं करूंगा। लेकिन क्या हुआ, तो जो बहुत पहले जो संभावनाओं को बना रहे थे कि युद्ध होगा और युद्ध में हम लोगों को इतना नरसंहार मिलेगा, हमारा भी रोल होगा, ऐसा सब करेंगे, वो सब राक्षस ना पाताल लोक से उसके पास आए, उसके पास समझाए कि अरे तुम्हारे इस तरह अपने संकल्प को मत छोड़ दो, तुम राज्य प्राप्ति की इच्छा करो, हम तुम्हारे साथ में है, युद्ध में तुम्हारा साथ देंगे, तुम आगे बढ़ो, हम पीछे हैं। तो क्या है ना, ये घटनाओं को अब इसके बाद दुर्योधन फिर से तैयार हो गया विरोध में कि अब मैं युद्ध करूंगा, मैं इसको सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। तू जानता था अपना बल कि कितने लोग मेरे साथ में हैं। ये सब चीजें जो पीछे चलती रहती है ना, कुछ घटनाएं जो होती है, जैसे कि भगवान की इच्छा थी कि बिना युद्ध के ना जो बढ़ी हुई जो सैन्य बल था उनको नाश करना संभव नहीं था बिना युद्ध के। तो युद्ध का एक तो ना पहले से ही निश्चित हो चुका था, और ऊपर से ना जो दुर्योधन और धृतराष्ट्र की मंद बुद्धि तो तय था, और बिना उसके धर्म की स्थापना करना मुश्किल था। और धर्म की स्थापना में यह भी जरूरी था कि कृष्ण भगवान यादवों की सेना को लेकर के सारे पृथ्वीवासियों को परास्त करें, और बाद में यादवों की सेना को भी भारी न बनने दे, उनको भी नाश करा करके धाम में भेज दे। तो बहुत बड़ा गणित चलता है जो आदमी समझ नहीं पाता इसके पीछे रहस्य को। तो ढेर सारी बातें होती है। तो प्रकृति माता भी है, वो खाली हमारे बस वो दंडाधिकारी की तरह हमारी त्रुटियों को नहीं देखती, वो हमारे लिए भी ना जो हमारे अच्छे कर्म है उसके लिए पुरस्कार भी देती है। पुलिस वाले भले न दे अच्छी गाड़ी चलाने के लिए अच्छा लाइसेंस और वो क्या बोलते हैं ना वो पद ना दे, लेकिन इधर पुरस्कार भी मिलता है। इस तरह से वो प्रकट होता है कि लाभ और हानि के रूप में, और अपमान और मान सम्मान के रूप में, यश मान प्रतिष्ठा के रूप में सब प्राप्त होते रहता है।
लेकिन पृथ्वी माता और माया प्रकृति सब तब प्रसन्न होते हैं जब भगवान कृष्ण की आराधना की जाती है पूर्ण रूप से, क्योंकि जब आधे भाव से करते हैं तो आधा माया का प्रभाव तो जागृत रहता ही है ना। लेकिन जो पूर्ण रूप से जो शुद्ध भक्ति करते हैं ना, उनके सामने माया जाने से भी डरती है। उनकी आज्ञा लेकर के ना तब उनका कुछ काम करती है, बनाने का बिगाड़ने का, उनकी आज्ञा लेकर के चलती है। क्योंकि भगवान के भक्तों के सामने तो ब्रह्मा जी भी डरते हैं, इंद्र जी भी डरते हैं कि उनके कुछ अपराध न हो जाए, यमराज भी डरते हैं। यमराज जी अपने देव यमदूतों को बोलते हैं कि भगवान के भक्त के सामने जिनका तिलक लगा माला कर रहे हैं उनके पास कभी दूर से भी मत जाना, तुम उनके पास नजदीक मत जाना, उनको दूर से प्रणाम करके निकल जाना। महाराज जी ऐसे ही ना, एक भागवतम में एक श्लोक आता है ऐसा कि जो सूरा से इस्तेमाल किया हुआ जो पात्र होता है, उसको चाहे कितनी नदियों के जल लाके उसको धो दिया जाए, लेकिन उसकी स्मेल नहीं जाती। पहले प्राचीन काल में मिट्टी के पात्र हुआ करते थे, सुरापान उसी में पिया करते थे वो लोग, तो उसकी एक स्मेल रह जाती है। इसी तरह से महाराज जी हींग की डब्बी है, इस्तेमाल कर लेते हैं, दोबारा अगर उसको कभी भी खोला जाता है 6 महीने बाद भी, तो उसकी एक स्मेल रहती है उसके अंदर। इसी तरह से जीव के साथ भी है महाराज जी, वो भक्ति कर रहा है, श्रवण कीर्तन कर रहा है, भक्तों का संग कर रहा है, लेकिन उसके अंदर की जो वासनाएं होती है ना महाराज जी, वो उस डब्बी की तरह और उस पात्र की तरह वो जल्दी से जाती नहीं है। तो जैसे पात्र को तोड़ा ही जाता है लास्ट के अंदर, डब्बी को फेंका ही जाता है, तो उस जीव के साथ भी क्या किया जाता है इस तरह से। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। बड़े बड़े ना चरित्र बदल जाते हैं साधु संगत में आकर के, बस एक घड़ी भी कोई संग कर लिया बहुत परिवर्तन होता है प्रभु जी। जी, तो उसका वही उपाय है, साधु संग ही उपाय है उसका। बस साधु संग में ही जो संभव नहीं अपने बल पर, साधु संग में सब संभव हो जाता है। जी महाराज, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। धन्यवाद हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे प्रभु जी, एक बड़े सारे भक्तों का ये प्रश्न रहता है कि जब वो डिवोटी नहीं होते और अपने भौतिक जीवन में होते हैं तो बहुत अच्छी लाइफ चल रही होती है उनकी, बड़ी स्मूथ लाइफ चल रही होती है, सब कुछ अच्छा, और जैसे ही भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और भक्ति मार्ग पर आते हैं तो तरह तरह के बवाल, परेशानियां, दुश्मनियां पैदा हो जाती हैं। तो इसको वो भगवान की कृपा की तरह समझे, कृपा के रूप में अपनाएं, या फिर अपने पाप कर्मों के फल के रूप में देखें? इसको कैसे देख सकते हैं हम? क्या होता है कि जब तक तो कोई भगवान के भक्ति में नहीं आता ना, तो उसका राजपाट ऐसे चलते रहता है, मतलब कि कितने पिछले कई जन्मों के फल को लेकर के आया है और अभी जो कर्म किया है कई जन्मों में जाकर के पाएगा, इसलिए आराम से चलते रहता है। मतलब कि 2-4% हर जन्म में मिलता रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति कमर कस के भगवान की भक्ति में आ जाता है, उसका क्या, यमराज जी उसका फाइल को पकड़ा करके भगवान के पास भेज देते हैं, भाई हमारा अधिकार खत्म हो गया। अब भगवान तुरंत उसको देख करके दृष्टि मात्र से जला देते हैं। तो इसके लिए क्या रहता है कि उसको भगवान उसको लेखा जोखा नहीं देखते कि क्या क्या किया है क्या नहीं किया है, तो उसको जल्दी से देख करके निपटाना रहता है। तो भगवान का विधान रहता है, अगर कोई बहुत बड़ा पाप किया है कोई तो उसको बहुत थोड़े में से दे करके निपटा दे उसको। तो इसके लिए उसके सारे चरित्र विपरीत पड़ने लगते हैं, उसका अच्छे कर्म भी मतलब कि बुरा फल लाने वाले होते हैं, लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं, धन का नुकसान होने लगता है, क्योंकि वो कई जन्मों के किए पापों को, सारे पापों को इसी में भुगत करके नष्ट करके उनको इसी जन्म में भगवान के धाम जाना है। तो क्या है कि कोई व्यक्ति ने अपना 100 वर्ष तक धंधा संभाला और अपना 100 गांव में 100 राज्यों में इसने विस्तार किया अपना अच्छी तरह से। अब उसको पता चला कि उसका टाइम पूरा हो गया, उसका लेखा जोखा देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए सबको बांट ओट करके भगवान के धाम जाने की तैयारी करे। तो व्यक्ति क्या करेगा, तो सबको जल्दी जल्दी से निपटाएगा, किसी किसी को इंचार्ज बना देगा, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, बस ये ले लो और मेरी तरफ से इतना दान कर देना, इतना करके जल्दी से निपटा करके अब बस जाने की कोशिश करेगा। तो उसी तरीके से जो भगवान के शरण में आ जाता है उसके सारे लेखा जोखा जल्दी से भगवान निपटाते हैं, क्योंकि अब इसको हजारों साल करोड़ों साल भटकना नहीं है, एक जन्म 2 जन्म मुश्किल से उसको भरपाई कर जाना है, इसलिए जल्दी से उसका लेखा जोखा पार होता है। इसलिए जो भक्ति की शुरुआत करते हैं उनको लगता है कि उनके लिए भक्ति करने से पहले जिंदगी सरल था, लेकिन उसके बाद कठिन हो गई है, क्योंकि उनके सारे फाइलें ना एक साथ में खुल जाती हैं और सबका निपटारा तुरंत होने लगता है। तो ये इसको कृपा की दृष्टि से इसको देखना चाहिए
इसको कोई अपना ये नहीं जगना चाहिए मेरे सारे पाप जग गए। पाप नहीं जग गए, आपके सारे बड़े बड़े पाप थे ना, वो सब क्षुद्र क्षुद्र क्या बोलते हैं सरसों के दाने के समान जल्दी से आपके सामने प्रकट होकर के विलुप्त हो रहे हैं। तो फाइल क्लियरिंग का यही प्रोसेस है। बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलिए। आपने अभी जो बताया, सामान्य व्यक्ति को तो ये सब सुन के डर लगेगा कि मैं भक्ति में लग जाऊंगा तो ऐसी स्थिति आएगी, तो डरेगा वो। ये अभी मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि सामान्य व्यक्ति अगर ऐसा सोचे तो वो डर जाएगा कि मैं भक्ति में आ जाऊंगा तो ये सब आएगा मेरे सामने। तो सामान्य व्यक्ति को इतना, हाँ हरे कृष्णा, सामान्य व्यक्ति को इतना भी तो समझना चाहिए कि कई जन्मों का लेखा जोखा तो कई जन्मों में जाकर पूरा करेगा, और पता नहीं और कितने नए कर्म बन करके कितनी बार कुत्ता बिल्ली भालू बनना पड़ेगा, नरक लोग में भुगतना पड़ेगा। तो उसका सबका क्रियाकलाप उसको इसी जन्म हो रहा है, और नरक में जाने की उसको जरूरत नहीं है, सीधा भगवान के धाम जाना है। तो भगवान के धाम जाने के लिए एक छोटा सा एक रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और क्या होता है, ये जो रिस्क होता है ना, जैसे कि लोग कहते हैं कि भक्त लोग भी बड़े विचित्र होते हैं, ठंडी के महीने में 4 बजे स्नान करते हैं, मंगला में पहुंच जाते हैं। लेकिन जाकर के उनको पूछो, जो तुमको भार रूप जैसा लग रहा है ना, जो ठंडी का ठंड लग रहा है, वो जाकर के उनको पूछो, वो कृष्ण का दर्शन का, मंगला दर्शन का, आरती का और पदगान का वो आनंद लेते हैं। वो आनंद ना उनका जो दुख हो रहा होता है उससे बहुत ज्यादा भारी होता है आनंद। तो इसलिए ये सब चीजें ना बहुत थोड़ी सी लगती है। जैसे कि ब्रह्मा जी बताते हैं भागवतम में 10वें स्कंद में कि भगवान के भक्त लोग क्या विचार करते हैं कि मेरा पाप बहुत बड़ा था लेकिन भगवान ने बहुत छोटे में दंड दिया। तो वो दंड को बहुत महान नहीं मानते कि कितना बड़ा महान दंड, महान कष्ट मिला है, क्योंकि वो भगवान के भक्ति का जो आनंद रहता है उसके सामने ना कष्ट का भूमिका कुछ नहीं रहता, बहुत हल्का सा रहता है, और भगवान की भक्ति के बल पर भी बड़े आसानी से पार कर जाते हैं। इसलिए अगर कोई डरे और जिंदगी को सुगम बनाता हुआ चले तो चलता रहे, देखिए कितना दिन चल पाता है। और एक प्रश्न था प्रभु जी, ये नाम अपराध के बारे में अभी जो चल रहा था चर्चा, तो उसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि अब मेरे बारे में मैं बता रही हूँ कि मैं नीचे बैठकर पैर फोल्ड करके मैं ज्यादा टाइम बैठ नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होने लगती है पैर को। मैंने कोशिश भी की लेकिन बहुत तकलीफ होने लगी। तो क्या ये जरूरी है कि वैसे बैठकर नाम जपना चाहिए? और ये जो सब अपराध है इसके बारे में ज्यादा सोचना है कि नाम लेना ज्यादा जरूरी है, ये सोचते नाम यानी नाम जप कर सकते हैं? नाम देखिए, नाम अपराध अगर होता है ना तो नाम अपराध का जो निराकरण है वो नाम जप से ही हो जाता है। इसलिए अगर आप नित्य निरंतर अपनी संख्या पूरा कर रहे हो तो समझो नाम अपराध आपको छू ही नहीं सकता। लेकिन जब आपकी संख्या उतरने लगे तब समझना चाहिए कुछ अपराध का फल है, उतर रहा है। इसलिए आपका नित्य संख्या रोज पूरा हो रहा है तो नाम अपराध का आप चिंता करो ही मत, क्योंकि नाम अपराध का फल है कि नाम में आपको अरुचि हो जाएगी, नाम छूट जाएगा। लेकिन अगर नाम आपका निरंतर चल रहा है और अपनी संख्या पूरी हो रही है तो समझो कि वो आपका सही ढंग से चल रहा है। तो संख्या पूरी होना बहुत जरूरी है, ऐसा आप बोल रहे हैं? पूरी होना बहुत जरूरी है। और एक और महत्वपूर्ण बात तो जान लीजिए, संख्या पूरी होना जरूरी है और कम से कम संख्या नहीं, ज्यादा से ज्यादा संख्या पूरी होना जरूरी है। अगर कोई बोले मुझे कृष्ण से प्रेम है और कितना माला करते हो, बोले 8 या मैं 16 करता हूँ, तो मतलब नहीं है ना, क्योंकि प्रेम का तो अलग लक्षण है कि 32 माला 64 माला से प्रदर्शित हो तब लगे हाँ भाई इसका तो अलग रास्ता है। नहीं तो जन साधारण में सब लोग तो लेकर के बैठे ही है। क्योंकि क्या होता है ना, जब थोड़ा जप करते हैं तो उसमें हमारे जो अपराध रहते हैं ना कुछ ज्यादा घटते हैं, लेकिन हम ज्यादा जब जप करना चालू कर देते हैं तो हमारा जो अपराध भी रहता है निराकरण होने लगता है और चित्त जल्दी से शुद्ध होने लगता है और जल्दी से प्रेम तत्व प्रकट होने लगता है। इसके लिए एक अच्छी संख्या के जो हम कर सके ना, समय को बर्बाद ना करते हुए एक अच्छी संख्या को जब हम कर लेते हैं ना तो उसमें नाम अपराध को कोई जगह नहीं रह जाता। इसलिए जो कम माला करते हैं ना नाम अपराध के ऊपर ज्यादा चिंतन करते हैं, लेकिन जो ज्यादा माला ले लेते हैं तो उनका नाम अपराध अगर होता भी है तो नाम जप के प्रभाव से उनका नाम अपराध भी निराकरण हो जाता है।
जी प्रभु इसलिए जी। आप ना केवल नाम जप करने का विधान बनाओ, ज्यादा से ज्यादा जप करो और बाकी सब चिंताओं को छोड़ दो भगवान के ऊपर। जी प्रभु जी, धन्यवाद। और ये और एक बात समझ में आई कि जो ये इंद्रप्रस्थ बनाया था, माया महल बनाया था ना पांडवों ने जहाँ कृष्ण कौरवों को आमंत्रित किया था, हाँ तो ये माया जाल से बनाया था ना। अब हमने माया जाल का कुछ चर्चा की हाँ, तब मुझे लगा। मैं दानव नहीं बनाया था ना, मैं दानव बड़ा मायावी था। हाँ, तो मैं ये दानव कौरवों थे। को पता नहीं था क्या कि ये माया जाल यानी ऐसे माया जाल से बनाया है करके? नहीं नहीं नहीं, उनको उनको पता था, लेकिन क्या पता, सुनना अलग है और महसूस करना अलग है। उनको देख करके विलक्षण लग रहा था, लेकिन माया का इतना उल्टा खेल उनको पता नहीं था, क्योंकि इतना रहस्य कभी उन्होंने देखा सुना था ही नहीं, क्योंकि ये मानवीय वश के ऊपर नहीं था ना। ये तो कृष्ण की कृपा थी कि वो मैदानों ने आकर के बनाया था, नहीं तो कहाँ पे मैदानों जाकर के किसी राजा का महल बनाने वाला है। जी प्रभु और जी। क्या होता है ना कि प्रकृति अपने आप उन चीजों को घटाती है ना, जो घटाना है, तो उसके लिए पूरी परिपाटी पूरी परिस्थिति बनाने लगती है कि वो चीजें प्रकट हो जाए, सामने जाकर उस कगार पे लोग खड़े हो जाए जहां पे युद्ध जरूरी हो जाए। और ये अज्ञानता के कारण ही ऐसे सब चीजें घटनाएं घटने लगती है। सब लोग ज्ञान में आ जाए तो ये चीजें अपने आप रुक जाएं। अगर ज्ञान में आ जाते और उन लोगों को बांटने की और घर से अपने महल से भगाने की नौबत नहीं आती, तो माया महल बनाने की जरूरत ही नहीं थी। प्रेम में दोनों जन का उसी महल में आराम से गुजारा हो जाता था। लेकिन अब अज्ञानता का ही उनके ऊपर चढ़ा हुआ था ना आवरण, और जो होना जरूरी था, तो इसके लिए माया महल बना, और माया महल फिर कारण बन गया उनके अपमान का, फिर वो कारण बन गया युद्ध का, क्या बोलते हैं, वो पाशा के खेल का, और वो कारण बन गया फिर वनवास का, वो कारण बन गया युद्ध का। इस तरह से श्रृंखला के बाद एक जुड़ती चली गई, बाद में युद्ध होना कंपलसरी हो गया। जी प्रभु जी, हरे तो कृष्ण। महाराज जी, तो पिछली जिज्ञासा में जो आपने बताया था, ये फाइल का जो प्रकरण आपने बताया था, ये किसी सिद्धि की अवस्था को प्राप्त किए हुए भक्तों के साथ होता है, या भक्त जो सिद्धांतों का नियमों का ठीक से पालन कर रहे हैं, ये उनके ऊपर भी लागू होती हैं चीजें? हर एक भक्त जो किसी से श्रवण करके भक्ति में लग जाता है ना, उसको एक सिद्ध भक्त ही जान लेना चाहिए, क्योंकि वो किसी की बातों पे श्रद्धा करके उसने जप करना चालू कर दिया, वो कृष्ण के नजर में आ गया। बस कृष्ण के नजर में आने के लिए ना बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता, क्योंकि कृष्ण सबको बुला रहे हैं ना अपने धाम में आने के लिए, क्योंकि उनके नित्य अंश है। तो इसलिए बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है आपको ना कृष्ण की नजर में आने के लिए। लेकिन क्या है, कृष्ण हमको स्वतंत्र मित्र बना करके रखते हैं ना, अपना दास बना करके नहीं, ये काम मत करना, वो काम मत करना, इधर मत जाने। इसके लिए जब हम छुट्टी चाहते हैं कि हम भक्ति नहीं करेंगे, थोड़ा हम भोग करेंगे, तो भगवान उसके लिए भी छूट दे देते हैं। तो ये मतलब सिद्ध भक्तों के लिए नहीं है, ये प्रारंभिक भक्तों के लिए भी है, जो कि आचरण का और नियमों का ठीक से पालन कर रहे हैं, मतलब अपने को जो लाइन पे चल रहे हैं कुछ ठीक से। दिन भी कर लेता है उसका भी कल्याण हो जाता है। अजामिल का देखो, पिताजी की बात मान करके अपना वर्णाश्रम धर्म का पालन उसने कुछ साल किया, और बाद में भ्रष्ट हो गया। तो भ्रष्ट होने के बाद भी उसका कुछ पुण्य प्रभाव था, नारायण नाम अपने पुत्र का रखा और उसी से उसका कल्याण हो गया। तो कहने का मतलब है कि एक दिन के लिए, एक क्षण के लिए भी जो इस धारा को स्वीकार करता है ना, तो भी बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है। नेहा विक्रमणास्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्। कुछ क्षण में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। आदमी जान नहीं पाता कितने बड़े पहाड़ों, पाप के पहाड़ों का नाश हो गया, कितनी आने वाली ना घटनाएं, दुर्घटनाएं सब कट गई, सब पता ही नहीं चलता आदमी को। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए। तो क्या हम हमारे जो कंफर्टेबल स्थिति है उसमें जब कर सकते हैं? वो प्रश्न का उत्तर मुझे जब करना बहुत जरूरी है। कंफर्टेबल आप चल करके जब करे और बैठ करके जब करे, जिस स्थिति में आपका जब खंडित ना हो वही स्थिति महत्वपूर्ण है, बस। हाँ, अब ये क्या है कि आप योग आसन लगाकर जब करने के लिए बहुत कंपलसरी नहीं है कि आप योग आसन लगाकर जब करो। वो जिनका शरीर स्वस्थ है वो करते रहे, बाकी सबके लिए मुख से हरिनाम निकलना बहुत जरूरी है, बस इतना जान लीजिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। जैसे आप बोल रहे हो कि कभी जैसे भी आपको लग रहा है कि कंफर्टेबल है वैसे जप करो, तो मतलब हर स्थिति में माला होना जरूरी है हाथ में, कि ऐसे भी जैसे कीर्तन की तरह भी जैसे माला नहीं पकड़ सकते तो वैसे भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसके लिए आप कभी जप में आपका जप में ना नियमित संख्या होनी चाहिए जप करते हुए। अब बाकी समय पे आप बिना माला के भी जप कर सकते हो। मुख्य बात आपको ये ध्यान में रखना है कि अपने मन को और अपना वाणी को ना खाली जगह दे दिया तो कहीं जाकर के दूसरा काम में लग जाएगा, गलत काम में। इसके लिए कैसे भी करके भगवान का नाम जप करना है। सारे कामों को करते हुए मुख से नाम और हाथ से अपना जो भी काम करते रहे, पैर से चलते रहे, लेकिन मुख से नाम लेते रहे। जी प्रभु जी। नाम जप की महिमा है। कैसे भी करके अपने आप को भगवान से जोड़ करके रखना है, ये मुख्य बात है। जी जी। माला लेकर के करे या बिना माला के करे, नाम जप करते नाम उच्चारण मुख से चलता रहे बस। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी के हो गए प्रभु जी अब क्वेश्चन आंसर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण राम राम। प्रणाम प्रभु जी आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम दंडवत प्रभु जी। प्रणाम।